Now moving on to our next activity, that is activity number 11, and in this activity we are going to study about the structure of ovary here. So structure of ovary में basically structure of ovary कैसी होती है, ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं हम. एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो इस पिक्चर में, दिस इज द पिक्चर ऑफ पिस्टल. पिस्टल में इस डायग्राम में ओवरी कहां प्रेजेंट था, इधर. तो यस, क्या लिखा हुआ है, वे इट इज रिटन हियर दैट द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टल इज द ओवरी. तो दिस इज द स्वोलन पार्ट, थोड़ा फूला हुआ पार्ट है किसका, पिस्टल का, एंड दैट इज द ओवरी. ऑल्सो ओवरी क्या थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इट इज प्रेजेंट इन पिस्टल. आई हैव टोल्ड यू दैट ओवरी क्या है, मेजर कोर पार्ट है जहां पे रिप्रोडक्शन होती है ना. अदरवाइज पिस्टल जो पूरा स्ट्रक्चर है ये तो इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के पार्ट में, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. लेकिन मेनली रिप्रोडक्शन कहां होती है, ओवरी में होती है. ठीक है, सो हमें कैसे पढ़ना है, हाउ वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी हियर. तो बेसिकली क्या करना है, हमें पिस्टल का सेक्शन कट करना है लाइक दिस. यहां पे हमने सेक्शन कट किया है, कट द सेक्शन ऑफ पिस्टल, कट द सेक्शन ऑफ पिस्टल. पिस्टल आप सभी को दिख रहा है. तो ओवरी के साइड से हमने क्या किया है, इसको कट किया है. ये क्या है, ओवरी है. सो ओवरी के साइड से हमने इसको क्या किया है, ब्लेड से कट कर दिया है इनटू 2 हाफ्स टू सी द स्ट्रक्चर. सो आफ्टर कटिंग द स्ट्रक्चर द ओवरी विल लुक लाइक दिस. तो अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, जब हमने सेक्शन कट किया तो आपको ये जो मिडिल स्ट्रक्चर में आपको छोटे छोटे बीड्स नजर आ रहे हैं इस तरीके के. अब जैसे ये है, सी, इस तरीके के क्या आपको बीड्स नजर आ रहे हैं इन द पिक्चर. समझ आया. इन्हीं बीड लाइक स्ट्रक्चर को क्या मेंशन किया हुआ है, ओव्यूल्स. ओव्यूल्स क्या मेंशन किया हुआ है, ओव्यूल्स. तो यस, ये ओवरी है जो आपको स्वोलन पार्ट दिख रहा है. बट आप अगर ओवरी को भी कट कर रहे हैं इनटू 2 हाफ्स तो आपको ओवरी में स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये जो पार्ट्स है बेसिकली जब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है इधर, तो सी हमने पढ़ा था क्या, ये क्या है, दिस वॉज द फिलामेंट. फिलामेंट पढ़ा था, एंथर इसके ऊपर वाला पार्ट था. अब यहां पे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं इस तरीके के, लाइक दिस. इट इज एनक्लोज्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. तो व्हेन इट बर्स्ट आउट, जब मैच्योर होकर बर्स्ट आउट होता है तो ये एंथर्स में से जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स उड़ते उड़ते कहां आते हैं, इधर स्टिग्मा के ऊपर. ये पोर्स कोई 1 या 2 स्पोर्स होंगे जो जाते हैं अंदर एंड दे फ्यूज विद द ओव्यूल यहां अंदर, तब जाके रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है. तो दैट इज व्हाई ये जो पार्ट है आपको नजर आ रहा है कि why it is given and why it is made like this. So yes, this part only is the region where actual reproduction is taking place. As you can see, the spores are coming and falling on the pistil and then going inside, and then the process of reproduction is taking place. So let's study the overview of ovary now. Small bead-like structure inside ovary are called ovules, as we have seen. कि हमारे पास क्या है, ये क्या है, पिस्टल है. इसमें स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं ओवरी में जो प्रेजेंट है इस तरीके के स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर. इसको हमने क्या बोला है, ओव्यूल. ये है ओवरी, स्वॉलन पार्ट एंड बीड लाइक स्ट्रक्चर आर ओव्यूल्स. राइट. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स may also be different in different flowers. ये है एक ओवरव्यू पूरे ही फ्लावर का, या जितने भी हम स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, कलर से लेके उसमें जितने सेपल्स प्रेजेंट हैं, पेटल्स कितने प्रेजेंट हैं, इफ दे आर फ्यूज्ड और नॉट, सेपरेट, और जो भी हमने पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में. तो कहने का मतलब ये है कि वो डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट नंबर आर प्रेजेंट. कितने, चाहे वो पेटल्स हो चाहे वो सेपल्स हो. No flowers are same
in the terms of all these arrangement that we have just studied. So with this your chapter is finished, getting to know about plants. And इसमें जो आपके important topics हैं that we have mentioned, almost every topic बहुत important है. Basic रटने से ज़्यादा उसकी understanding बहुत ज़्यादा important है. Structure and उसके जितने भी हमने पढ़े हैं, labeling पढ़ी है वो important है. Labeling आपको पता होनी चाहिए. सुंदर डायग्राम ड्रॉ आपको करना आना चाहिए, क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे, पेपर होंगे, तो उसमें आपके डायग्राम्स पूछे जाते हैं, लेबलिंग पूछी जाती है, ऑल्सो एक्सप्लेनेशंस तो है ही इंपॉर्टेंट. सो विद दिस आवर चैप्टर हियर इज फिनिशेस. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम पाठशाला.